हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि ठीक होंगे आप। ठीक। फिर से हमने सवाल नंबर लेके आ चुके हैं 4, जो कि यहाँ सवाल नंबर 4 दिया हुआ बोर्ड में। तो आज फिर हम लेके आ चुके हैं सवाल नंबर 4। इस पे ध्यान देंगे कि कैसा लगता है सवाल। इसको हम सवाल को क्या कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 4 जो दिया हुआ, जो कि 7.3 का है, निर्देशांक ज्यामिति का है। सवाल में बोला गया है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 4, -4, -2, -3, -5, 3, -2 तथा 2, 4। यहाँ चतुर्भुज दिया हुआ है। क्या हुआ? चतुर्भुज दिया हुआ। और सब में त्रिभुज दिया रहता था, इसमें बोला चतुर्भुज है। इसका क्या बोला? क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। तो चलिए सवाल में जैसा बोला है वैसे हम सवाल में बारी बारी से बनाते हैं। तो सवाल में बोला एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ चतुर्भुज बना लेते हैं। प्यारा सा हमने क्या किया, यहाँ पे चतुर्भुज हमने बना लिया। इसको हमने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी और इसको बोल दिया डी। अब यहाँ चारों चतुर्भुज का यहाँ शीर्ष दिया हुआ, तो इसका दिया हुआ कितना? -4, -2। और बी का भी दिया हुआ है -3, -5। उसके बाद सी का भी दिया हुआ है 3, -2। उसके बाद डी का भी दिया हुआ है 2, 3। ये चारों का शीर्ष दिया हुआ। तो आप जानते हैं चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, तो 2 इसमें क्या होता है? विकर्ण भी होता है। तो हमने एक विकर्ण इसमें खींच देते हैं। क्या किए? एक विकर्ण खींच देते हैं, जहाँ से लेके यहाँ एक विकर्ण, यहाँ से लेके यहाँ मिला देते हैं। ठीक। अब यहाँ एक विकर्ण मिलाने के बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 त्रिभुज है। क्या? 2 त्रिभुज। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। त्रिभुज 2 त्रिभुज हो गया। तो इनमें से क्या करेंगे? पहले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करेंगे? इसका दोनों क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो उसको क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम यहाँ बनाते हैं सवाल में, लिखेंगे हल। लिखेंगे दिया है चतुर्भुज के शीर्ष, चतुर्भुज के शीर्ष ए बराबर में दिया हुआ, ए बराबर में दिया हुआ -4, -2, -4, -2। उसके बाद बी बराबर में भी दिया हुआ कितना है? -3, -5। उसके बाद सी बराबर में भी दिया हुआ, सी बराबर में कितना है? 3, -2 तथा डी बराबर भी दिया हुआ। कितना डी बराबर? डी बराबर में दिया हुआ 2, 3 है। इतना क्या दिया है। ठीक। और उसके बाद लिखेंगे, पहले चलेंगे किसका? इसको मान लेते x1, इसको मान लेते ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, x1 y1 ये हो गया। ये मेरा हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये मेरा हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। ठीक। इसको मान लेते हैं। पहले त्रिभुज में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चलेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है? 1/2 x1 y3 y1, y3 ना होता, नहीं y2 माइनस में y3, ये इनका फॉर्मूला है। फिर प्लस में x2, फिर यहाँ होता है y3 माइनस में y1, y3 माइनस में y1, फिर होता है प्लस में x3, यहाँ होता है y, इसका फॉर्मूला होता है y1 माइनस में y2, y1 माइनस में y2। ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब इसी पे हम क्या करेंगे? बारी बारी से बैठाएंगे। यहाँ x1 तो पहले यहाँ लिखेंगे 1/2, तो 1/2 लिख दिए। x1 का वैल्यू मेरा कितना है? -4 है, तो -4। y2 का वैल्यू मेरा कितना है? -5 है, तो लिखेंगे -5। एगो माइनस यहाँ फॉर्मूला वाला। फिर y3 का वैल्यू मेरा कितना है? यहाँ y3, ये मेरा y3 की वैल्यू कितना? -2 है, तो -2 हम लिख दिए। फिर उसके बाद प्लस x2 का वैल्यू देखिए कितना है? -3 है, तो -3 लिख दिए।
फिर लिखेंगे कितना y3 का वैल्यू देखिए कितना है y3 का वैल्यू यहाँ कितना है -2 है, तो -2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है माइनस में 2 है, ये -2 लिख दिए। फिर लिखेंगे प्लस x3 का वैल्यू देखिए कितना है x3 का वैल्यू मेरा कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3। फिर उसके बाद क्या y1 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस में 2, फिर माइनस, फिर y2 का वैल्यू देखो y2 का वैल्यू कितना माइनस में 5 है, तो माइनस में 5। ये हमने मान अच्छी तरह से बैठा दिया। अब उसके बाद आगे यहाँ देख पा रहे हैं 1/2 है तो 1/2, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस माइनस ये हो गया मेरा -3, उसके बाद ये फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 0, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ प्लस, उसके बाद कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, x3 का वैल्यू मेरा कितना था x3 का वैल्यू 3 था तो 3 लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस मेरा कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस जो बढ़ाता है उसी का चिन्ह होता है, यहाँ हो जाएगा मेरा कितना 3, तो ये 3 लिख दिए। फिर इसमें यहाँ लिखेंगे 1/2, ये हो जाएगा प्लस, दोनों को गुना कर देंगे आपस में, कितना हो जाएगा 4×3 12, ये हो जाएगा प्लस में, माइनस में 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 0। उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस कितना हो जाएगा 9, ये हो गया। अब इसको हम अगर जोड़ेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1/2 है तो 1/2, उसके बाद ये 12 9 आधे का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 बट हो जाएगा ये मेरा। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या मेरा कितना 21/2 यूनिट, ये मेरा हो जाएगा, हो गया किसका इसका क्षेत्रफल निकल गया, ये वाला भाग का त्रिभुज ABC का भाग का क्षेत्रफल निकल गया, कितना हो गया 21/2। अब फिर यहाँ त्रिभुज अब किस में चलेंगे ADC में चलेंगे, क्या आया ACD में, त्रिभुज ACD में। इसको x1 माने हैं तो इसका क्या माने x2 माने हैं, इसको मान लेते हैं क्या x2, इसको मान लेते हैं y2, ठीक। अब यहाँ चलेंगे फिर चलेंगे, लिखेंगे फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल या ADC का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक लिख दिए। तो इनका भी क्षेत्रफल वही सेम फार्मूला है, क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इसका हो जाएगा y1 माइनस y2, इसका फार्मूला हो गया। तो इसमें भी लिखेंगे 1/2 x1 का वैल्यू मेरा कितना यहाँ x1 का है कितना माइनस में 4 है, तो लिखेंगे माइनस में 4 y2, हाँ y2 आप देखिए इसमें आ जाइए क्योंकि ये वाला त्रिभुज में हम चल रहे हैं ACD में, तो ये मेरा हो गया क्या y2 का वैल्यू मेरा कितना है 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस y3 का वैल्यू कितना है माइनस में 2 है, और एक यहाँ माइनस में फॉर्मूला आता है माइनस में 2, ये हो गया। फिर प्लस, उसके बाद x2 का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे 2 है, तो लिखेंगे 2, फिर y3 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 एक फॉर्मूला वाला माइनस है। फिर y1 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस में 2 प्लस x3 का वैल्यू मेरा कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए। उसके बाद y1 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस में 2 है, तो माइनस में 2, फिर यहाँ माइनस फॉर्मूला वाला। फिर उसके बाद y2 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस में नहीं सिर्फ 3 है, तो 3 लिख दिए, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए 1/2 है तो 1/2 -4, यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि ये हो जाएगा कितना मेरा 5, उसके बाद प्लस
ये मेरा कितना हो जाएगा 2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, ये मेरा हो जाएगा 0, ये मेरा 0 हो गया। फिर प्लस यहाँ 3 है तो 3, ये माइनस माइनस प्लस, 3 ना माइनस का, ये मेरा हो जाएगा कितना 5, तो यहाँ लिखेंगे ये मेरा हो गया 5। फिर यहाँ लिखेंगे 1/2, उसके बाद देखिए यहाँ 5 तो कितना हो गया 20, माइनस 20, और प्लस ये हो गया क्या 0, और ये क्या आ गया प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया कितना 5 या 15, ये मेरा हो गया। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे फिर 1/2, उसके बाद यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस है, क्या है माइनस माइनस प्लस, अब 15 और 20 कितना होता है 35, लेकिन 3 में माइनस का 35 हो गया। अब इसी को यहाँ लिखेंगे कितना 35/2 यूनिट, ये हो गया। अब यहाँ फिर सवाल में भी बोला है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल बोल रहा है कि चतुर्भुज, यहाँ सवाल में ध्यान दें, बोल रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वही बात यहाँ लिखेंगे क्योंकि लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, लिखेंगे इसमें क्या त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब प्लस में लिखेंगे त्रिभुज ए डी ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल कितना निकला था 21/2, यहाँ लिखेंगे 21/2, और प्लस इसका कितना निकला था 35/2, यानी कि 35/2, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 हो गया, इसका 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 21 प्लस में 35, अब इसको आप जोड़िए कितना हो जाएगा 6, ये मेरा हो गया 6, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा 5, और बट्टे में 2, 2 1 2, 28 दूना 56, यानी कि ये हो गया मेरा कितना 28 यूनिट, ये मेरा आंसर हो गया। चतुर्भुज का इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला था, तो हमने पहले क्या किया, इसको चतुर्भुज बना लिए, इसको 2 अलग अलग भागों में बांट दिए, 2 त्रिभुज में बांट दिए, 2 त्रिभुज, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर उसके बाद दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को, चतुर्भुज है यहाँ पे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दिए, तो ये मेरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो दोस्तों सवाल मेरा बन गया है, सवाल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें, ताकि हमको सपोर्ट मिले और आगे जाके हम सवाल को क्या करें और बताएं। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज फिर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल लेके आ चुके हैं, जो कि सवाल नंबर 5 है, सवाल लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर लास्ट सवाल है। इसके बाद ये सवाल चैप्टर खत्म हो रहा है, इसके बाद नया चैप्टर लेके आएंगे। फिलहाल आज के लिए ये लास्ट सवाल है, इस पे ध्यान देते हैं। सवाल में बोला गया है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है उदाहरण अध्याय 9 उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक मध्यकार उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए बराबर दिया हुआ, बी बराबर दिया हुआ और सी बराबर भी दिया हुआ। इसमें सवाल में बोला गया है कि एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष दिया हुआ, उसमें अलग से बोला गया मध्य का भी है उसके बीच में, उसे क्या करना है ज्ञात करना है। और बोला कि जो मध्य का है वो 2 बराबर बीच में भागों में क्या कर रहा है बांट रहा है, तो दोनों बराबर में है या नहीं है वो हमें क्या करना है सत्यापित करना है। चलिए यहाँ सवाल बनाते हैं। पहले यहाँ त्रिभुज बोला तो पहले यहाँ चित्र में समझते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये यहाँ पे क्या बना लिए हम एक त्रिभुज बना लिए, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। और सवाल में यहाँ बोला है कि मध्य का, तो इसका बीच में वो यहाँ मध्य का डाल देते हैं। ठीक, पूरा बीच में डालेंगे इसको ले लेते हैं यहाँ बीच में,
ये मेरा हो गया क्या, मध्य का। इसको मान लेते हैं क्या, डी। ए बी सी डी। यहाँ पे ए का जो है ना शीर्ष दिया हुआ, बी का भी दिया हुआ, सी का दिया हुआ, डी का नहीं दिया हुआ। तो पहले ए का जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। ए का क्या, 4, -6 है। यहाँ लिखेंगे 4, -6। और बी का यहाँ दिया हुआ कितना, 3, -2। लेकिन 3, -2। और उसके बाद सी का दिया हुआ, सी का कितना है, 5, 2। ये दिया हुआ है। और यहाँ डी का नहीं दिया हुआ, उसको पता करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ दिया हुआ उसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज के शीर्ष दिया है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, शीर्ष ए बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे ए बराबर में दिया हुआ है 4, -6। उसके बाद बी बराबर में भी दिया हुआ है कितना, बी बराबर में 3, -2 तथा सी बराबर में दिया हुआ कितना है, 5, 5, 2 दे दिया है। ठीक। और उसके बाद यहाँ और एक चीज बोला है क्या, ए डी क्या है, ए डी क्या है, मध्य का है। तथा ए डी क्या है, ए डी त्रिभुज के, ए डी त्रिभुज, त्रिभुज ए डी त्रिभुज के क्या है, मध्य का है, मध्य का है। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ आप जैसे पहले, सबसे पहले यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ डी का निर्देशांक निकालना है। ए का दिया हुआ, बी का दिया हुआ, सी का ये दिया हुआ, तो डी का पहले निकालना है। क्या निकालना है, डी का। तो लिखेंगे यहाँ क्योंकि बिंदु डी का निर्देशांक, क्या लिखेंगे, बिंदु डी का निर्देशांक। तो बीच का, जैसे बिंदु बी का, मतलब कि बिंदु का जो निर्देशांक निकालना रहता है तो क्या निकालते हैं, इसको मान लेते हैं क्या है, ये मेरा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। इसको मान लेते हैं, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2 हो गया। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2। ये इनका क्या है, फॉर्मूला है। इस पे बैठाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x1 का वैल्यू मेरा कितना है, 3 है। यहाँ लिखेंगे 3 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 5 बटे में 2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, y1 का वैल्यू मेरा कितना, -2 और प्लस में फिर यहाँ y2 का वैल्यू कितना है, 2 है। तो इसको लिखेंगे कितना, 2 बटे में 2। तो ये मेरा कितना हो गया, इसको लिखेंगे 5×3 8 बटे में 2, ये 0 बटे में 2। यानी कि ये मेरा हो गया कितना, ये कटाएंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में, ये 1 बार में, ये हो गया 0, यानी 4, 0। ये 4, 0 मेरा किसका निर्देशांक निकल गया, ये डी का निकल गया। इसका निकल गया 4, 0 निकल गया। अब इसमें देखते हैं यहाँ टोटल 2 भाग में बटा ये त्रिभुज, कितना भाग में बटा है, ये बटा है ए बी डी और ए डी सी, 2 भाग में बट गया। तो सबसे पहले हम इसका त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे अब, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे कि आप देख जानते हैं क्या होता है, 1 बटे में 2 x1, उसके बाद सूत्र क्या होता है y2 माइनस में y3, उसके बाद फिर प्लस x2, फिर इसका फॉर्मूला होता है y3 माइनस में y1 प्लस x3, फिर उसके बाद इसका होता है y1 माइनस में y2
टू, ये इनका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इसके लिए हम बैठाते हैं। जैसे ये वाला हम चल रहे हैं, इसमें ए बी डी में चल रहे हैं, तो ए बी डी में चल रहे हैं, तो इसका मान ये हो जाएगा कितना, x1, ये हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा क्या x2, और ये क्या हो जाएगा y2, और ये कितना आ जाएगा मेरा x3, और ये हो जाएगा y3। हो गया। तो ए बी डी में चलेंगे, तो यहाँ में x1, चलिए सबसे पहले यहाँ क्या 1/2 है, तो लिखेंगे 1/2 x1 का वैल्यू यहाँ मेरा कितना है 4 है, तो लिखेंगे 4। उसके बाद y2 का वैल्यू कितना है यहाँ मेरा, y2 का वैल्यू कितना माइनस में 2 है, तो लिखेंगे माइनस में 2। उसके बाद माइनस फार्मूला वाला है। फिर उसके बाद y3 का वैल्यू मेरा कितना है 0 है, तो लिखेंगे 0। फिर प्लस x2 का वैल्यू मेरा कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3। फिर ब्रैकेट y3 की वैल्यू कितना है 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना में है -6 है। फिर उसके बाद प्लस x3 का वैल्यू मेरा कितना है 4 है, तो लिखेंगे 4। फिर उसके बाद y1 का वैल्यू मेरा कितना है 4, y1 का वैल्यू कितना मेरा -6 है, -6। फिर माइनस, फिर y2 का वैल्यू कितना मेरा माइनस में 2, इसको लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ चलेंगे 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ काम करेंगे, जो यहाँ दिया हुआ उसको लिखेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा ये मेरा, इसमें माइनस प्लस माइनस, माइनस में 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस में 3, फिर इसको यहाँ करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 4। फिर उसके बाद इसको करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, यानी +2 हो गया। +2 और -6 यानी कि माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में 4। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर 4 गुना 2 करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस में 8। फिर ये प्लस और इसको करेंगे, कितना आ जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 6×3 18। फिर प्लस में यहाँ कितना प्लस माइनस माइनस, 4×4 16, ये हो गया। फिर अब लिखते हैं आगे 1/2। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं -8 और उसके बाद क्या है -16, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का। पहले इसको लिखते हैं, माइनस में 8 है तो माइनस में 8 लिख दिए। ठीक, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी कि कितना हो गया मेरा माइनस प्लस में 2 हो गया। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे 1/2। फिर यहाँ देखें माइनस प्लस कितना हो गया माइनस, यानी कि ये हो गया मेरा कितना माइनस में 6 हो गया, ये कितना हो गया माइनस में 6। तो यहाँ लिखेंगे -6। अब इसको यहाँ लिखेंगे बराबर -y2 का वैल्यू मेरा कितना था, y2 का वैल्यू था -2, -2 था, और एक माइनस का फॉर्मूला था। उसके बाद माइनस, उसके बाद y3 की वैल्यू था 0, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मेरा मिस्टेक हुआ, यहाँ 8 हो जाएगा। अब इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो ये मेरा 10 हो जाता है। ठीक है, -2 -8 -8, तो ये घट के मेरा कितना हो गया 6 हो गया। तो इसी को यहाँ लिखेंगे 1/2, और यहाँ हो गया गुना कितना 6, तो 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, यानी कि इसका मान मेरा आ गया कितना 3 इकाई, 3 इकाई हो गया। ठीक, अब फिर यहाँ चलेंगे आगे। अब यहाँ चलेंगे त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी, क्या ए सी डी लिखेंगे या ए डी सी, कुछ भी मान सकते हैं। चलो ए सी डी लिख लेते हैं, त्रिभुज लिखेंगे, फिर लिखेंगे
त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो जो इनका फॉर्मूला था वही लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस में y3 ब्रैकेट, फिर उसके बाद प्लस x में 2, फिर यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा मेरा y3 माइनस में y1, फिर प्लस में x3, यहाँ लिखेंगे y1 माइनस में y2। ये मेरा फार्मूला है। तो फार्मूला पे बैठाएंगे, ये मेरा x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2 हो गया, ये क्या हो गया x3 y3 हो गया। चलिए इसे बैठाते हैं फार्मूला में बारी बारी से। 1/2 x1 का वैल्यू मेरा कितना है 4 है, तो लिखेंगे 4। उसके बाद यहाँ क्या y2 का वैल्यू मेरा कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे 2। उसके बाद माइनस है y3 का वैल्यू मेरा कितना है 0, तो 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद प्लस के बाद क्या है x2 है, तो x2 का वैल्यू मेरा कितना है, x2 का वैल्यू मेरा कितना 5 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या 5 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है 5 के बाद y3 का वैल्यू मेरा कितना है 0 है, तो लिखेंगे 0 माइनस, उसके बाद क्या y3 के बाद y1 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस में 6 है, तो माइनस में 6 ये लिख दिए। फिर उसके बाद फिर प्लस x3 का वैल्यू मेरा कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद y1 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस में 6 है, तो लिखेंगे माइनस में 6, फिर माइनस फार्मूला वाला। फिर उसके बाद क्या y2 का वैल्यू मेरा कितना है 2 है, तो ये लिख दिए 2, ये लिख दिए। अब इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/2 4, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 6। उसके बाद प्लस 4, ये कितना हो जाएगा माइनस में 8, ये हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे 1/2, ये कितना हो जाएगा 8, और ये प्लस कितना आ जाएगा 30, और ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा 8 चौके 32। फिर यहाँ लिखेंगे 1/2, अब यहाँ 8 है तो 8 और 30 कितना होता है 38 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 38 और माइनस में 32। अगर 38 में अगर 32 घटाते तो कितना बचता है मेरा 6 बचता है, यहाँ लिखेंगे 1/2 गुना में 6, तो 6 2 1 2 2 3 6, तो यानी कि ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया कितना हो गया 2 3, कितना हो गया 3 यूनिट या इकाई, 3 इकाई। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABD, यहाँ त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या निकला था मेरा 3 यूनिट निकला था। फिर यहाँ फिर त्रिभुज निकाले क्या ACD, क्या निकाले ACD का क्षेत्रफल, इसका भी क्या निकल गया 3 यूनिट निकल गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या है आपस में बराबर है, क्योंकि ABD बराबर में क्या हो गया DC हो गया, तब ना इसका ये बीच वाला क्या हो गया ये वाला ये मध्य वाला मध्य का हो गया। तो ये दोनों तरफ क्या है बराबर है। तो ये बोला था इसमें क्या प्रूव करने की, क्या सत्यापन कीजिए कि इसका परिणाम बराबर है, तो हाँ इसका परिणाम क्या है बराबर है, यानी कि 3 यानी कि हो गया यहाँ 3 बराबर में 3, ये हो गया इसका आंसर। तो ये सवाल नंबर मेरा लास्ट था इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। अगला कल जो आएगा त्रिकोणमिति के लिए लेके आएंगे नया सवाल। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद।